सर आज के आज ही 9 लाख करोड़ गवा दिए हैं निवेशकों ने। हालत खराब है। इतना अनसर्टेन का माहौल तो कोरोना के समय जब था तब भी सीरियसली नहीं नहीं, टूटे थे। कोरोना के वक्त तो कम से कम ये तो था ना कि क्यों गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? ये तो एक गिरावट। कोरोना के वक्त तो समझ में आ रहा था कि सब कुछ ठप हो रहा है, दुनिया हम्म, बंद हो रही है, कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब लिटिल टू समझ मच ही नहीं एक्चुअली, पा रहे। क्योंकि मतलब आपके पास गिरने की वजह क्या है? गिरने की वजह आप सिर्फ ये है कि एफआईज बेच रहे हैं। हम्म, मेन रीजन ये है, जिससे सप्लाई है। अब एफआईज के बेचने का रीजन क्या है कि या तो उनको अमेरिका या चाहे चीन या फिर कोई और बेहतर लगता होगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कारण हो कि ऐसे कंपनी के नतीजे धीमे हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमी धीमी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां नेगेटिव ग्रोथ दिखाने, ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, ग्रोथ नहीं बिल्कुल। है। हम्म, 5.5% ग्रो करेंगे, 5 करेंगे या 6 करेंगे, यही डिस्कशन का विषय है। हम्म, 7.5 नहीं करेंगे, उतना ही तो है। आ, लेकिन पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है जब आप बढ़ते वक्त अनाप शनाप बढ़ते हैं, वहाँ एक्सेसेस हो जाते हैं, तो घटते वक्त भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम पूजा ये नहीं है कि हम क्यों घट रहे हैं, कितना घट रहा है। प्रॉब्लम ये कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इतना घटने के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन अभी भी ठीक नहीं हुए। अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं। हम्म, हाँ, ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर आप देखेंगे और अगर आप 2 साल का व्यू रखते हैं, नेचुरली आप इनमें पैसा लगाएंगे, 2 साल का तो मिनिमम व्यू रखेंगे। हम्म, वर्ष 2027 के अर्निंग पे आप देखेंगे तो निफ्टी आज 18 के पी मल्टीपल पर है, विच इज़ मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज 20 से 21 की होती है, उससे काफ़ी सस्ता है। सो नेचुरली निफ्टी और दिग्गज शेयर तो उन लेवल्स पे आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आ गए तो थोड़े समय के लिए और नहीं घट सकते। मेन प्रॉब्लम ये कि अगर आज सुबह आप आए हैं मार्केट में, हम्म, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कुछ खरीदूँ या बेचूँ, या तीसरा है कि जो आजकल लोग करेंगे कि सिर्फ देखो। देखो। जिसकी कोई कंपल्शन है खरीदने बेचने की, या कोई बहुत ही स्किल ट्रेडर है कि मुझे रोज कुछ करना ही होता है, तो वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज आम इन्वेस्टर कुछ नहीं कर रहा है, देख रहा है। अब जिसको खरीदना है या बेचना है, उसके पास 2 ऑप्शन, जो भाई किसी को पैसे चाहिए बेचना है, या किसी का रिडम्पशन है बेचना है, और किसी का बहुत स्ट्रांग व्यू है कि यहाँ से बहुत खराब हो गया, वो तो बेचेगा। अब जो लेने वाला है सामने, उसको ये सोचना है कि मुझे शेयर क्यों खरीदना है। खरीदने के आपके पास 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि भाई मुझे ये लगता है कि अभी नहीं खरीदूंगा तो कल मुझे ऊपर मिलेगा, हम्म, सुबह नहीं खरीदूंगा तो दोपहर में ऊपर मिलेगा। वो तो है नहीं। हम्म, आप जितना अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करें उतना सस्ता मिल रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फंड मैनेजर हैं और आपको इनफ्लोज आ रहा है, घटते बाजार में आपको पैसा लगाने हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, वो भी थोड़ा खरीद रहे हैं। हम्म, सो आई थिंक जब तक खरीदने वाले को ये ना लगे कि बस ये ऐसे भाव आ गए जो अब वापस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बिल्कुल। तब तो आप कूद के खरीदेंगे। दूसरा खरीदने वाला कौन होता है? शॉर्ट सेल करने वाला। हम्म, कई बार मैं बोलता हूँ कि खराब मार्केट में शॉर्ट सेलर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नीचे में बाइंग सपोर्ट उनका आता है। हम्म, जब गिरते हुए मार्केट में कोई दूसरा खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन काटना चाहता है। तो अब शॉर्ट सेलर के भी केस में क्या है, कोई तो एक ऐसा ट्रिगर मिले जो जिसमें आप शॉर्ट काटें। न पिछले दिन का हाई बाजार पार करता है, न दिन के हाई पर जाकर बंद होता है, न हायर हाई हायर लो बनाता है। तो निफ्टी आज 17वां दिन है भाई, 17वां 17th डे कंजिक्यूटिव कमजोर है, अच्छा खासा कमजोर है। हम्म, पिछले बीच में 7-8 दिन आपने ऐसे निकाले थे जब 20-30 पॉइंट घटते थे। अब 3 दिन से तो स्पीड बढ़ा दी वापस गिरने की। हम्म, सो नया ब्रेकडाउन हो गया। सो आई थिंक जब तक आपको खरीदने का कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखता कि मैं क्यों खरीदूं, तब तक बायर तो इंतजार करेगा। थोड़े बहुत फंड मैनेजर खरीदते रहेंगे, उनके पास पैसे हैं हम्म, दूसरों के मतलब उनके इन्वेस्टर्स के। खुद के पैसे जिसके पास है उससे तो खरीदा नहीं जा रहा। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ वो जो मैं कहता हूँ ना, दोनों चीज़ें साथ हो रही। बिकवाली का दबाव, खरीदारी का अभाव, हम्म, ये है। टफ टाइम है। कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है, वो देखने वाली बात है, लेकिन मुश्किल वक्त तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात एक और पूजा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि असली दुख दर्द आपको सेंसेक्स निफ्टी में नहीं है, उसके बिल्कुल। बाहर है। हम्म, सेंसेक्स निफ्टी के बाहर आप देखेंगे मतलब खून निकल रहा है, ऐसा ऐसा हाल है। और आप देखो 1500 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स 3%, हम्म, मजाक ही देखिए क्या है देखिए। मतलब। 500 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स 4-4%, 3.5%, मतलब एकदम कचरा हो गया है, बिल्कुल वैसा हाल है। मतलब क्या बोलेंगे आप। सोचो आज ये क्या शुभ मुहूर्त में आए थे 4-5 लोग वायदा कारोबार में। वायदा टीटागढ़ कारोबार में। 12%, इरेडा वही 11%, आज के वायदा के टॉप। पतंजलि आज आया है वायदा 7%, टाटा टेक 7%। क्या बुरा हाल है, मतलब आप सोचिए। यहाँ पर एक कुछ वर्ड ऑफ विजडम की जरूरत है क्योंकि रिटेलर निवेशक सभी डरे हुए हैं।
तो इस वक्त वही यही जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या निवेश जो करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए सही मौका बन गया है एंट्री लेने का, या अभी फिलहाल छोड़ दे, रहने दे कहीं पे क्वालिटी स्टॉक्स में, अगर उनको कहीं एंट्री लेनी हो तो? देखो, बहुत अच्छा सवाल है और उसका बहुत अच्छा जवाब भी है। निवेश का मौका तो इसी तरह के मार्केट में बनता है। हम्म। अब दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये कि इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, इसका जवाब नहीं है अपने पास में, और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो ज़्यादा चांस आपको ये मिलेगा नहीं और जाएगा, नहीं हो जाए। है ना? तो वो जवाब आएगा तो फिर आपको लगेगा फिर अभी क्यों खरीदूं, फिर जल्दी और हड़बड़ी क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ है। दूसरा जवाब ये है कि क्या मैं 2 साल 3 साल रुक सकता हूँ? ऐसी सिचुएशन में चलो 22,000 का निफ्टी 21,000 हो गया मान लो, और आपका मिड कैप स्मॉल कैप 5-5% और निकल गया, 7-7% और निकल गया मान लो। आप रुक सकते हो क्या 2 साल तक? पता चला अभी लिया 2 साल सोच के और 2 दिन बाद ही वापस 3-3% का निफ्टी 2% घट जाए, बैंक निफ्टी आपका मिड कैप स्मॉल कैप 3-3, 4-4% घट जाए, तो पता चला आपने 2 दिन में ढीले हो गए। और हो भी रहे हैं, क्योंकि जिस भी भाव से आपने खरीदा नीचे ही है। तो वो पैनिक, आप ट्रस्ट मी, ज्यादातर लोग जब भी ऊपर के भाव में खरीदें, आपने कोई टेंशन नहीं, डिलीवरी हुई है, अपने 3 साल बाद बेचेंगे ना, 5 साल बाद बेचेंगे, कोई जल्दी नहीं अपने घर में। लेकिन 3 साल 5 साल बाद वो क्या सोच के बैठते हैं, ये जो मेरा भाव ये भाव यही रहेगा, ज्यादा घटेगा नहीं, 2-5% घट जाएगा तो ठीक है, बढ़ने में टाइम लगाएगा। ये नहीं सोचते कि वो घटने में 50% भी आ सकता है, और तब आपका 5 साल का या 3 साल का व्यू टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो आप व्यू कैसे बनाते हो 5 साल का? हाँ, मैं लूंगा ना 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, मेरे को कोई बेचने की जल्दी नहीं है। फेयर इनफ। हमेशा आदमी ये सोच के लेता है, बहुत सारे लेते भी हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैंने 100 में लिया ना, क्या हो जाएगा, 85 80 90, इससे ज्यादा क्या जाएगा। लेकिन वो 100 में लिया वो ये थोड़ी सोचता 50 हो जाएगा। और जब 50 होता तो अपना 3 साल 5 साल का व्यू रह जाता है इधर ही, फिर लगता है कि ये क्या करे, और विच इज फैक्ट, और वो बहुत लोगों के साथ होता है। अब आप एक सिंपल सी चीज, मैं कई बार वो लोग बोलते हैं कि लोगों को लगता है हम तो जीरो नहीं बेच नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। अगर आप इन्वेस्टर कभी जीरो, मुझे एक म्यूचुअल फंड बता दो जो जीरो हो गया हो, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। एक मुझे बाजार का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बता दो जीरो हो गया हो, बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो 20-20% नीचे, 25% नीचे, जिनके खराब मैनेज है वो 60% नीचे होंगे, कोई इंडिविजुअल होगा उसका 70% नीचे होगा, कोई एवरेज उसका 30-35% नीचे होगा। नीचे तो सबके हैं। बिल्कुल। अगर राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो भी नीचे है, अगर राकेश जी हैं तो उनके भी पोर्टफोलियो जो भी है पीछे नीचे ही हैं। बाकी सब बड़े बड़े लोगों के सबके नीचे। तो आप या तो आप इतने बहुत ही होशियार कि 26,000, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि 26,000 पे पूरा जीरो हो जाना चाहिए था। ऊपर में आप जीरो कभी नहीं हो सकते। अगर मार्केट में हर इन्वेस्टर है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपके पास रह ही जाएगा, वो होना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये सँभालना है कि इस समय आपको अपना रिस्क असेसमेंट करके सिंपल सी, सही में व्यू 3 साल का है, 5 साल का है तो शांति से बैठिए। व्यू है कि नहीं मैं 3 साल तक मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगा, उधार का पैसा है या मेरे रिस्क लेने की ताकत खत्म हो रही है, तो फिर वो कॉल कहीं न कहीं आपको लेना पड़ेगा कि भई मैं क्या करूँ? बट मेरा ये समझना है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने लोगों से मेरी बात चल हुई है पिछले 2-3 दिनों में वीकेंड पे, सब लोगों का मानना ये है कि यार अब कहीं के मौके ढूँढने हैं कि कहाँ लिया जाए, क्या लिया जाए। अब ज़्यादा समझदार लोग हैं वो लिस्ट बनाने में लगे हैं कि कौन से शेयर खरीदने के लायक बन रहे हैं। लेना कभी वो नहीं, वो ये नहीं कि आज कल सुबह उठते ही ले लेना कि ये ले। अब यार ये मेरे भाव से आगे ठीक आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को 200 रुपये में एक ज़माने में जियो फाइनेंशियल अच्छा लगता था, वन साइडेड भाग गया कर गया, जियो फाइनेंशियल वापस गिरा के 200 आ गया, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब किसी को लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए, तो उसको लगता है अब मेरे लेने की रेंज में आ रहा है। किसी को जोमेटो 300 में खराब लगता था या 300 में लगता था, मैं तो मिस कर गया, 200 में लेना था या 150 में लेना था। अब वो कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं, लेकिन भाव आ रहे हों। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप जिस भाव में लेना चाहते हैं तो वो आ रहे हैं। आप आज मत लीजिए, मैं कहता भी नहीं, और मैंने तो पहले भी कहा कि अगर आपको शेयर खरीदने का मन भी करे तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, फ्लेक्सी कैप फंड में लगाइए, ताकि कोई पता चला आपने कोई एक ही स्टॉक लिया, ग्रेन्यूल से लिया, 8% एक्सीडेंट उसमें, पर्ली कैब लिया, 20% का एक्सीडेंट उसमें हो गया, तो एक्सीडेंट कब किस शेयर में होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर ये है कि आप शांति से फ्लेक्सी कैप फंड में लगाओ। अगर 2 शेयर में एक्सीडेंट हो भी गया, 40 शेयर है किसी फंड के पास, तो 38 तो बचे हैं, ओवरऑल एनएवी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इस वक्त होमवर्क करें शांति में, थोड़े टाइम नहीं देखें मार्केट, पैनिक होगा अननेसेसरी, कोई फायदा नहीं है। और अगर हाँ खराब शेयर है वो बेच के अच्छे शेयर में शिफ्ट होने की कोशिश करें, ये जरूर करना चाहिए।
लेवल क्या इम्पोर्टेंस है? हम्म, लेवल की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर जो हल्का फुल्का छोटा मोटा लेवल है, वो ऐसे ही चुटकियों में टूट जाता है, निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब टूटा। और कोई बड़ा लेवल है, भारी लेवल है, वो 4-5 बार में, 10 7-8 बार में टूटता है, टूटता सब है। मजबूत लेवल फॉर एग्जांपल 22,800 23,000 आपका मजबूत सपोर्ट था। मतलब वो पहला हथौड़ा मारा, दूसरा मारा, 5वां, 7वां, 8वां, 10वें हथौड़े में तो ताला टूट ही जाता है। वैसा तो 5-7 बार वो रुका, टूट गया। 22,500 आपका थोड़ा छोटा सपोर्ट लेवल था। 3 दिन ऐसा लगा कि 22,500 रुक रहा है। अब देखो 21,800 22,200 की रेंज बता रहे हैं, बड़ा सपोर्ट लेवल है। अब वहाँ आ गए, अब ये छोटा है कि बड़ा है, पता चलेगा। लेवल तो वैसे बड़ा ही है 21,800 के आसपास का। हम्म, 21,800 22,000 के आसपास तो बड़ा लेवल है, जल्दी से तो नहीं टूटना चाहिए। और इतनी जल्दी भी क्या गिरने की, पूरा 2025 तो शुरू ही हुआ है, अभी तो पूरा साल पड़ा है। गिर लेंगे गिरने के बाद में। तो कुल मिला के ये है पूजा जी की लेवल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही नहीं, फिर भी आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है आपको जवाब देने का। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है पहले 22,000 और उसके बाद 21,800। 21,800 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 76 लाख शेयरों का, 22,000 पर है 58 लाख शेयरों का। ठीक है, ये आपके लिए सपोर्ट लेवल इस रेंज में। हम्म, 22,200 मेक और ब्रेक लेवल है। 22,200 के पुट पर 41 लाख शेयर है, कॉल्स पर 48 लाख शेयर है। तो 22,200 के नीचे जब तक हैं तब तक दिन के लिए और खराब है। 22,300 आपसे पार अब नहीं होगा, इसके लिए प्रयास भी न करें, मतलब स्क्रीन पर नहीं, मानसिक प्रयास भी न करें कि हम बाय, क्योंकि वहां पर करीबन करीबन 95 लाख शेयर कॉल राइटर ऑलरेडी आकर खड़े हो गए हैं कि हम नहीं बढ़ने देंगे, ये हाल है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में डेटा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। सीरीज का पहला दिन मंथली है तो वीकली है नहीं, लेकिन मेरे पास है 47,850 48,050 बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है। और आज जो आप बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया रेंज नीचे में 48,150 175 के आसपास लो बनाया, 1 मिनट मैं बता दूं आपको, वो 48,100 के 48,075 के आसपास का एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। हमने सुबह ही बात की थी, अगर आप खरीदना चाहते हैं 47,850 48,075 की रेंज में खरीदिए। वहाँ से 500 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी भी बनी, 48,575 भी बनाया, अब वापस ठंडा हुआ है। सो 48,000 और इसके आसपास बैंक निफ्टी डबल सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो आसानी से नहीं टूटेगा। निफ्टी पर 21,800 22,000 आसानी से टूट सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं, शब्दों पर गौर फरमाएं, आसानी से नहीं टूटेगा। ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान में रखें। आशु जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी आशु जी। नहीं अनिल जी, अभी जब एक प्रीवियस डिस्कशन चल रही थी, आप कह रहे थे सीरियस वो समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा। अनिल जी, मेरा एक पर्सनल असेसमेंट है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, जो इस बार हुआ है। जैसे अनिल जी, एक कल जैसे मैं सुनता ही हूँ आपको, कल भी आप एक मतलब वो सोशल मीडिया पे फिर एक डेटा शेयर कर रहे थे कि 1996 में, पीछे मतलब कितने साल पहले 5 महीने ऐसे गए हैं। अनिल जी, मुझे ना जो बार बार एक जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने कई बार आपको महाकुंभ वाला भी एग्जाम्पल दिया, वो शायद ना इस बार प्रॉब्लम साइज की आ रही है। 1996 में अनिल जी इतने से लोग पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद 2000 आया, इतने हो रहे हैं। और अनिल जी आज मतलब मैं चेयर पीछे करके कहूं तो हाथ भी नहीं आएंगे, मतलब जो अनिल जी जो मैग्नीट्यूड और साइज हो गया ना, ये चोट, ये रिएक्शन या ये नीजक रिएक्शन या ये इफेक्ट, ये साइज का है, मुझे लग रहा है जो सबसे ज्यादा है। तो आई थिंक साइज इज वन थिंग विच इज जो हम सब ने शायद अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। इसलिए अनिल जी, वो ओवरसोल्ड मार्केट या 20% से नीचे वाला या पीसीआर या ये सारे के सारे मतलब जो फंडेड डेटा होते थे, जो अक्सर काम करते थे, इस बार वो मतलब डिफाई कर रहे हैं लॉजिक को, सारी चीजें। आई थिंक साइज इज मतलब दैट इज माय पर्सनल असेसमेंट। प्रोबेबली पॉइंट ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, मार्केट के वॉल्यूम्स पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं, मार्केट में पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड की साइज, एफआईज का पैसा, सब कुछ बढ़ा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो भी एक रीज़न है ही, इसमें कोई बिल्कुल सही बात। लेकिन इस बार लोगों के पैसे, और जनरली ये होता भी है, जब मंदी का मार्केट आता है, वायदा कारोबार में पैसे कम लगते हैं, डिलीवरी में ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि डिलीवरी में आदमी थोड़ा सा है ना, वो ये सोच के बैठा, यार मैं तो डिलीवरी लेके बैठा हूँ ना, यस, यस, हाँ मेरे तो यस, डिलीवरी, मेरा क्या फर्क हुआ, वो ये मैं यस, फिर वही यस, बात बता रहा हूँ यस, कि ये सही बात की अनिल जी। हाँ वो सोचते हैं भाई मेरा 3 साल 5 साल का व्यू है, लेकिन 3 साल 5 साल में वो क्या सोचते हैं, इस भाव से नहीं घटेगा और मेरा 5 साल का व्यू है, लेकिन जैसे भाव से 30% घटता है तो वो 5 साल का व्यू गायब हो जाता है। चक्कर वो है एक्चुअली। सो आपको 5 साल का 3 साल का अगर इन्वेस्टमेंट पे व्यू है तो आपको घटे हुए भाव में भी वो रखना पड़ेगा, बढ़े हुए भाव में ही नहीं सिर्फ।